आइए बच्चों एक्सरसाइज 1.2 की और मूव ऑन कर रहे हैं। और एक्सरसाइज 1.2 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। यानी हमको जो भी ये नंबर रखने हैं उसे हमें एक्सप्रेस करना है प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में। 140, 156, 3825 और ये जो भी है ये सब हमको करने हैं। तो स्टूडेंट देखो, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना आता है। मैं चाहता हूँ कि वीडियो को पॉज करके ये 5 के 5 पार्ट आप खुद से ट्राई करें, देन उसके बाद 1 बाय 1 करके आप इन्हें टैली करें। चलिए मैं इसे कराता हूँ। 140 का हम सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। 2 7 ज़ा 14, 0 का 0, फिर 2 से, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, फिर 5 से, 5 7 ज़ा 35 और 7 1 ज़ा 7। तो आप देखोगे 140 के जो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या निकल गया है, 2 × 2 × 5 × 7। फर्स्ट पार्ट हो गया आपका, ठीक है। या मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2 × 2 का मतलब है 2 की पावर 2 × 5 × 7। क्लियर, फर्स्ट हो गया। सेकंड देखते हैं, 156 है, उसके हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं। तो देखो 2 से जा रहा है, 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16, फिर 2 से, 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18, फिर 3 से, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, फिर 13 1 ज़ा 13, 13 1 ज़ा 13। तो आप देखोगे 156 के जो फैक्टर हो गए वो क्या हो गए, 2 × 2 × 3 × 13। क्लियर, तो ये भी आप उतार सकते हो। इसे भी मैं देखो इस तरीके से लिख सकता हूँ, 2 × 2 का मतलब 2 का स्क्वायर × 3 × 13। क्लियर, थर्ड पार्ट और देखते हैं इसका, 3825। तो बेटा देखो एंड में 5 आ रहा है, तो एक बार इसे ट्राई कर लेते हैं। 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से जा रहा है, नहीं जा रहा। तो आप देखो 3 से भी नहीं जाएगा ये, ठीक है ना। नहीं, एक बार टैली कर लेते हैं। 5 डिजिट का सम करते हैं ना, 5 2 7, 7 और 8 15, और 15 और 3 18। तो 3 से जाएगा, 3 से करते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, और 3 7 ज़ा 21, 1 बचा, 3 5 ज़ा 15। फिर देखो 3 से जाएगा, 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। अब 3 से नहीं जा रहा, अब 5 से जाएगा, 5 8 ज़ा 40, 5 5 ज़ा 25। फिर 5 से जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 5 7 ज़ा 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35, फिर 17 1 ज़ा 17। तो 3825 के जो प्राइम फैक्टराइजेशन आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, 3 × 3 × 5 × 5 × 17। और बेटा इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 × 3 यानी 3 की पावर 2, 5 × 5 यानी 5 का स्क्वायर × 17। तो मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। ये हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन आ गए। आप इन तीनों को पहले उतारें। चलिए इसके स्टूडेंट जो 4th और 5th पार्ट है उन्हें भी समझ लेते हैं। 5005 इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। अब अच्छा ये 5 और 5 10 0 0, तो आप सम भी कर लोगे तो भी कुछ नहीं होगा। तो इनका सम जो आ रहा है डिजिट्स का क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। क्या 10 3 से डिविजिबल है, नहीं है। तो बेटा ये 3 की डिविजिबिलिटी में नहीं आ रहा, तो 3 से तो होगा नहीं, 3 से नहीं होगा। तो एंड में 5 आ रहा है तो 5 से जाएगा, 5 1 ज़ा 5 0 0, 5 1 ज़ा 5। ठीक है, 5 से जाने के बाद अब हम क्या करते हैं, और देन फिर 5 से अब नहीं जाएगा, अब 7 से जाएगा। ये 7 1 ज़ा 7, 7 4 ज़ा 28, 2 बचा, 7 3 ज़ा 21। ठीक है, उसके बाद अब ये 11 से जाएगा, 11 1 ज़ा 11, 3 बचा, 11 3 ज़ा 33, फिर 13 1 ज़ा 13। तो आप देखोगे 5005 के जो प्राइम फैक्टराइजेशन आ रहे हैं वो क्या रहे हैं, 5 × 7 × 11 × 13। नेक्स्ट वाला जो है 7429। तो बच्चों इसे करते हुए बच्चों को बड़ी दिक्कतें आती हैं। क्यों दिक्कत आती हैं, क्योंकि ना तो ये 3 से जाएगा, ना ये 5 से जाएगा, ना ये 7 से जाएगा, ना ये 11 से जाएगा, ना ये 13 से जाएगा। ये जाएगा 17 से। किससे जाएगा बेटा, 17 से। और 17 से जब इसे आप डिवाइड कर रहे होगे आपका आएगा 437। ठीक है, कितना आएगा, 437। फिर आप क्या करें,
अब ये 437 भी अब किससे जाएगा, अब ये जाएगा 19 से, और 19 से जाएगा 19 वन ज़ा 19 चलाएंगे, 19 टू ज़ा 38, ठीक है, 19 टू ज़ा 38, फिर बचा कितना 5, और 19 थ्री ज़ा 57, ठीक है, 3 ज़ा चला गया। उसके बाद 23 वन ज़ा 23, तो बेटा 7429 के जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 17 इंटू 19 इंटू 23 है, ठीक है। तो आप इसे नोट करें। आइए स्टूडेंट अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर। जो भी हमारे को ये इंटीजर्स के पेयर दे रखे हैं उनका हमको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है, और उसके बाद वेरीफाई भी करना है एलसीएम एंड एचसीएफ किसके इक्वल होता है। एलसीएम एंड एचसीएफ का प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी जो भी दो नंबर्स हैं उनके प्रोडक्ट के इक्वल होता है एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट, जो कि हम जान भी चुके हैं कि ये होता भी है, बट हमें वेरीफाई करके दिखाना है, ठीक है। पहले क्वेश्चन को समझते हैं। 26, सबसे पहले 26 के फैक्टर कर लो। 2 वन ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 13 वन ज़ा 13, 91 बच्चे ये जो जाएगा आपका 7 से जाएगा, 2 से जा नहीं रहा, 7 से जाएगा, 2 वन ज़ा या 9 और 1 2, 7 वन ज़ा 7, और 21, ठीक है, फिर 13 वन ज़ा 13, क्लियर। तो आपको मिला 26 के फैक्टर क्या है, 2 इंटू 13, 91 के क्या है प्राइम फैक्टर 17 इंटू 13, कॉमन दोनों में कुछ है 13 कॉमन है, तो HCF दोनों का क्या आया निकल के 13, क्या आया 13। बट LCM क्या होता है, LCM मैंने बताया था जो कॉमन है वो तो आना ही आना है, उसके अलावा जो नंबर लेफ्ट रह गए क्या रहा 2 इंटू 7 इंटू 13, तो 7 टू ज़ा 14, 14 की मल्टीप्लाई अगर हम 13 से करते हैं तो यू विल गेट 182, आप करके भी चेक कर सकते हो। 4 3 ज़ा 12, 1 3 ज़ा 3 और 4, 4 1 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1, 2 8 1, तो 182 हमारा आंसर आया। सेकंड पार्ट और करते हैं इसका। सेकंड पार्ट क्या कह रहे हैं, अच्छा इसे वेरीफाई भी करना है, वैसे वेरीफाई करना है एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट जो भी संख्या दे रखी है ए इंटू बी मैंने मान लिया, तो ए कितना है 26 इंटू 91, एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम हमारा था इसका 182 और एचसीएफ है 13, मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं 182 एंड 13, 3 2 ज़ा 6, 8 4 8 3 ज़ा 24, 1 3 ज़ा 3 और 2 5, 2 1 ज़ा 2, 8 1 ज़ा 8, 1 1 ज़ा 1, 6 6 13 एंड 2 कितना आया 2366। अब इसकी और टैली कर लेते हैं एक बार, 96, 1 6 ज़ा 6, 9 6 ज़ा 54, 1 2 ज़ा 2, 9 2 ज़ा 18, 6 6 13 और 2 कितना है 236। तो बेटा ये कहीं ना कहीं हमने क्या कर दिया, वेरीफाई करके भी दिखा दिया। देखो दोनों का आंसर सेम आ रहा है। फर्स्ट पार्ट हो गया, वीडियो को पॉज करें और सेकंड और थर्ड पार्ट खुद से ट्राई करें पहले। सेकंड पार्ट समझते हैं अब इसका। 510 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, तो 2 5 ज़ा 10, फिर 3 से जाएगा 3 8 24, 3 5 ज़ा 15, फिर जाएगा 5 से 1, 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35 और 17 1 ज़ा 17। उसके बाद 92 के फैक्टर करते हैं, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 23 1 ज़ा
23 वन ज़ा 23। तो आप देखोगे 5 10 के क्या है 2 इंटू 3 इंटू प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 एंड उसके प्राइम फैक्टराइजेशन 92 के कितने हैं 2 इंटू 2 इंटू 23, यानी 2 इंटू 2 को क्या मैं बोल सकता हूँ 2 की पावर 2 इंटू 23। तो देखो आप इसमें देखें गौर से कि इसमें कॉमन क्या है बेटा, कॉमन तो आ रहा है 2 दोनों में। फिर आपको पता ही है जो भी फैक्टर कॉमन होता है उसकी जो भी हाईएस्ट जो भी उसका क्या होता है, जो भी उसकी लीस्ट पावर होती है, जो भी उसकी क्या आएगी लीस्ट पावर। तो 2 की पावर यहाँ कुछ नहीं है तो क्या मानी जाएगी 1। जो लीस्ट पावर होगी वही क्या होती है HCF होगी, मतलब HCF क्या है उसे हम ले लेंगे HCF के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखें 23 यहाँ नीचे है, ऊपर कहीं नहीं है, 3 ऊपर है नीचे नहीं है, समझ सकते हो। बस कॉमन क्या आ रहा है 2 ही आ रहा है, तो यही हमारा क्या हो गया HCF हो गया। एलसीएम आपको पता ही है जो भी हमारा कॉमन है उसकी हम लेते हैं हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट यानी 2 की पावर 2 यानी 2 इंटू 2। उसके अलावा जो भी नंबर बच गए वो सारे हम लिख लेंगे। क्या बचे 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। आप इन सब की मल्टीप्लाई कर लें। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, 12 5 ज़ा 60 और 17 की अगर 60 से हम करते हैं 1020 आया, और 1020 आने के बाद इसकी भी मल्टीप्लाई अगर हम 23 से करें 0 3 2 ज़ा 6, 0 1 3 ज़ा 3, 0 का 0, 2 2 ज़ा 4, 0 1 2 ज़ा 2, 0 6 4 3 2। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है 2 3 4 6 0। तो हमारा एलसीएम क्या आया बेटा 2 3 4 6 0। वेरीफाई आप खुद से ट्राई करें एक बार पहले। चलिए बच्चों इसका वेरीफाई और समझ लेते हैं। वेरीफाई क्या होता है, कोई भी दो नंबर हो उनका प्रोडक्ट, दो नंबर क्या है 510 इंटू 92 का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है ऑलवेज LCM इंटू HCF के इक्वल होता है। तो 510 की मल्टीप्लाई 92 से करोगे तो यू विल गेट 46,920, 46,920 एंड LCM की मल्टीप्लाई HCF से करो तो LCM हमारा कितना है 2346 इंटू 2। और बेटा इन दोनों की भी मल्टीप्लाई अगर आप करोगे तो देखोगे इनकी भी मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 46,920। तो देखो दोनों तरफ एल्स आप देखो मतलब जो हमारा क्या कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड जो होती है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई, LHS RHS के इक्वल हो गया। तो ये भी हमारी क्या हो गई वेरीफाई हो गई। आइए स्टूडेंट इसका थर्ड पार्ट और समझ लेते हैं। 336 और 54 के हमें प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 3 7 ज़ा 21 और 7 1 ज़ा 7। ऐसे से कर लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, फिर 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। आप देखोगे 336 के हमारे पास जो प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। तो 2 के कितनी है 2 की पावर कितनी हो जाएंगी 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7। अब यहाँ देखें 54 में 2 की तो 2 तो सिंगल ही है और 3 की पावर कितनी आ रही है 3। चलिए सबसे पहले इसका LCM HCF निकालते हैं। तो HCF आपको पता ही है जो भी फैक्टर कॉमन होता है उसकी लीस्ट पावर लेते हैं। तो यहाँ कुछ भी पावर नहीं है, क्या मानी जाएगी 1 मानी जाएगी। तो लीस्ट पावर क्या आ रही है 2 के फैक्टर के लिए 2 ही आ रही है। एंड 3 में देखें तो 3 के लिए भी यहाँ पे कोई पावर नहीं है तो 1 मानी जाएगी। और लीस्ट पावर इन दोनों में क्या होगी 3 होगी। तो और 7 बेटा इनमें कॉमन है ही नहीं, तो HCF हमारा क्या आ गया 2 3 ज़ा 6। LCM और निकालते हैं। तो LCM आपको पता ही है जो भी हाईएस्ट पावर होती है कॉमन वालों की हाईएस्ट पावर क्या है 2 के लिए तो 2 की पावर 4 होगी, 3 के लिए हाईएस्ट पावर क्या होगी 3 की पावर 3 होगी एंड 7 तो है ही 2 की पावर 4 16, 3 की पावर 27 इंटू 7 मल्टीप्लाई करते हैं
तो देखो 16 7 ज़ा 112 होता है, ठीक है, 112 होता है। 27 से और मल्टीप्लाई करते हैं, 7 2 ज़ा 14, 1 7 ज़ा 7 और 8, 1 7 ज़ा 7, 2 2 ज़ा 4, 1 2 ज़ा 2, 1 2 ज़ा 2, 4 12 10, तो आया क्या 3024 हमारा LCM आ गया। क्लियर, आप इसे करें, उसके बाद हम वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई क्या होता है, कोई भी दो नंबर का प्रोडक्ट 336 इंटू 54, उनका प्रोडक्ट ऑलवेज इक्वल होता है LCM इंटू HCF के। LCM इंटू HCF कितना है 3024 इंटू HCF हमारा 6 है, मल्टीप्लाई कर लो, 4 6 24 का 4 हासिल लगा 2, 6 दूनी 12, 12 और 2 14 का 4 हासिल लगा 1, 1 कैरी यहीं आ गया, 6 3 18, तो कितना आया बेटा 18,144। और 336 और 54 की भी मल्टीप्लाई आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा 18,144 ही मिलेगा, 18,144। और ये हमारा क्या हो गया बेटा वेरीफाई हो गया, ठीक है, तो आप इसे उतार लें। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 समझते हैं। हमें इसमें भी LCM और HCF फाइंड करना है, क्या अप्लाई करके, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करके। बहुत इजी है, मैं चाहता हूँ बेटा आप वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करें और देन उसके बाद क्वेश्चन जो भी आंसर हैं आप उनको टैली कर लें। देखिए बच्चे, सबसे पहले का समझते हैं, 12 15 21 इनके हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। क्लियर, फिर 3 से 3 7 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7। तो आप देखोगे 12 के 2 इंटू 2 यानी 2 की पावर 2 इंटू 3। 15 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन आ रहा है वो 3 इंटू 5 आ रहा है। 21 का जो आ रहा है वो 3 इंटू 7 आ रहा है। तो बेटा इसमें आप देखो 2 तो देखो ऊपर है यहाँ पे और कहीं नहीं है, लेकिन 3 ना तीनों में कॉमन आ रहा है, 3 तीनों में कॉमन है। तो HCF तो इनका क्या हो गया 3 हो गया, तीनों में कॉमन है, HCF क्या आ गया 3। बट LCM आपको पता ही है जो कॉमन होता है वो तो आएगा ही आएगा, उसके अलावा जो बच गए वो सारे आएंगे। जैसे 2 की पावर 2 बची इंटू 3 तो आएगी 5 इंटू 7, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, 4 3 ज़ा 12 और 12 5 ज़ा 60 और 60 की मल्टीप्लाई 7 से करूँगा 7 42 420। क्लियर बेटा, तो LCM हमारे को क्या मिलेगा 420 मिलेगा। LCM भी मिल गया, HCF भी मिल गया। नेक्स्ट समझते हैं 17। बेटा तीनों ही देखो गौर से, तो तीनों ही नंबर क्या है प्राइम है, तो इनका करने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि अपनी टेबल से ही जाएंगे, अपनी ही टेबल से जाएंगे और किसी से जाएंगे ही नहीं है। क्लियर, तो आप क्या कहोगे 17 के क्या आ रहे हैं 17 इंटू 1, 23 का क्या आ रहा है 23 इंटू 1, 29 का क्या आ रहा है 29 इंटू 1। अब बहुत से बच्चे ना इन 1 को कभी भी दिखाते नहीं है, तो बेटा ऑलवेज ध्यान रखना किसी का LCM कुछ नहीं होगा तो 1 तो होगा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है 1 ही आ रहा है, तो HCF क्या हो गया HCF तो 1 हो गया, ठीक है। और कभी भी हम यहाँ 1 नहीं लिखते ना तो समझ जाना कभी भी किसी का HCF कुछ नहीं होगा तो 1 तो होगा ही, क्योंकि हम कभी भी 1 इसके दिखाते नहीं है, तो फैक्टर सबका 1 तो होता ही है। क्लियर, LCM बच गया। LCM क्या होगा इन सब की मल्टीप्लाई 17 इंटू 23 इंटू 29, इन सब की आप मल्टीप्लाई करें, इन सब की मल्टीप्लाई आप करेंगे तो आपको मिलेगा 11,339 LCM हमारे को मिल गया। क्लियर, तो आप इसको भी उतार लें। उसके बाद थर्ड रह गया, उसे समझा देते, थर्ड और समझ लेते हैं। 8 9 25, 8 2 से 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 9 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 25 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। तो 8 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 3 या 2 की पावर क्या बोल देता हूँ 2 की पावर 3, 9 का क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर और 5 का 25 का क्या हो जाएगा
5 का स्क्वायर, बट बेटा सब में 1 तो आ ही रहा है, तो आप देखोगे HCF इसमें भी कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, बट LCM अगर आप निकाल रहे होगे तो बेटा सब क्या होगा, इन सब की मल्टीप्लाई होगी। LCM क्या होगा, 2 की पावर 3 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, 2 की पावर 3 8, 3 का स्क्वायर 9 और 5 की पावर 25 है। तो आप देखोगे कि 25 9 से कितने होते हैं, 25 9 से 225 की अगर हम मल्टीप्लाई किससे करते हैं, 8 से करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 1800। तो यहाँ हमको LCM मिल गया 1800, उतार लें आप। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, गिवन द HCF, दो नंबर दे रखे हैं हमारे को 306 और 657, इन दोनों का HCF हमारे को 9 दिया है, LCM पूछा है। तो स्टूडेंट अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था जो हमने खुद ड्राइव किया था, और वो क्या था, दो नंबर का अगर हम कभी भी प्रोडक्ट करते हैं, किन्हीं भी दो पॉजिटिव इंटीजर का अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो वो ऑलवेज इक्वल होता है किसके, उनके प्रोडक्ट LCM और HCF के प्रोडक्ट के क्या होता है, इक्वल होता है, ये हमारे को पता है, ठीक है ना। तो हम क्या कहेंगे, दो संख्या हमारे को ये दे रखी है 306 इंटू 657, LCM हमको नहीं पता, वही फाइंड करना है, इंटू HCF हमारे को क्या दे रखा है, 9 दे रखा है। तो बेटा मल्टीप्लाई का 9 इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में जाएगा, 306 इंटू 657 अपॉन में 9, और उधर क्या बच गया LCM। अभी मैं इसे 9 से काट रहा हूँ, 9 से ही कट रहा है, 9 3 जा 27, 9 3 जा 27, बचा कितना 3, 36 हो गया, 9 4 जा 36। और बेटा अगर आप 657 की अगर 34 से मल्टीप्लाई कर रहे होगे तो यू विल गेट 22,338। तो हमारा LCM हमको क्या मिला 22,338, हेंस हम क्या बोल सकते हैं, LCM 306 और 657 इज इक्वल टू 22,338 आंसर हमारा, उतारे बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 है, हम ऑलरेडी इंट्रोडक्शन वाली जो इसकी वीडियो थी उसमें हम ऑलरेडी समझ चुके हैं इस क्वेश्चन को, मैं फिर भी एक बार आपको दोबारा से रिमाइंड करा देता हूँ। क्या बताया था मैंने, 6 की पावर n, और हमारे को ये बताना है कि इसकी एंड जो होनी चाहिए डिजिट, एंड विद द डिजिट 0, 0 से एंड होना चाहिए। तो अभी मैंने आपको बताया बेटा कभी भी किसी संख्या का अगर हमारे को एंड डिजिट अगर 0 चाहिए तो उसके लिए हमारे को कंपलसरी होता है कि उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 into 5 एज अ फैक्टर होने बहुत ज़रूरी है। कम से कम 1 2 और कम से कम 1 5 होने बहुत ज़रूरी है अगर उसकी हमें एंड डिजिट 0 बनानी है तो, क्योंकि आपको पता है 5 2 जा 10, तो हमारे को जो भी नंबर हमें दिया है उसके हम अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 एज अ फैक्टर होने बहुत ज़रूरी है अगर उसे हमें एंड करना है किससे, 0 से। अगर एंड डिजिट उसकी लास्ट डिजिट क्या होगी 0 होगी तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके प्राइम फैक्टर में हमारे को 2 and 5 एज अ फैक्टर होने बहुत ज़रूरी है, तभी हो सकते हैं। आप अगर 6n को देखें तो अगर मैं 6n के फैक्टर कर दूं तो क्या होगा 2 into 3 की होल पावर n, तो इसमें से अगर आप देखोगे तो क्या आएगा 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। तो यहाँ आप देखोगे कि 2 भी है फैक्टर एज अ और 3 भी है फैक्टर, भाई 2 भी है फैक्टर एंड 3 भी है फैक्टर, लेकिन क्या 2 अकेला या 3 जो भी है ये आपस में मिलकर 10 बना सकते हैं, नहीं बना सकते बेटा, 2 अकेला कभी भी 10 बना ही नहीं सकता। 2 जब तक 5 के साथ प्रोडक्ट नहीं होगा तब तक 0 नहीं बन सकता, तो यहाँ पर 5 है ही नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे द प्राइम फैक्टराइजेशन of 6 की पावर n does not contain 5 as a factor, so 6 की पावर n can never end
with the digit 0 for any natural number n। क्लियर हो गया बेटा, उतार लें। सिक्स्थ और समझते हैं, हमें एक्सप्लेन करना है वाई ये एंड ये आर कॉम्पोजिट नंबर, की ये दोनों कॉम्पोजिट नंबर है। तो देखो सबसे पहले मैं इसका ना आपको बिल्कुल इजी मेथड बताता हूँ क्या है। आपको जो भी संख्या दे रखी है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, आप बेटा इसको क्या कर लो, सोल्व कर लो। सबसे पहले इनकी मल्टीप्लाई कर लो, 7 इंटू 11 इंटू 13। अगर आप 7 इंटू 11 इंटू 13 कर रहे होगे तो यू विल गेट 1001 और प्लस उसमें क्या कर दो 13 ऐड कर दोगे तो यू विल गेट 1000, कितना आएगा 14। क्लियर। ठीक इसी तरीके से आप 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, अगर 7 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 1 को अगर सोल्व कर रहे होगे यहाँ तक, तो सोल्व करके आपको मिलेगा बेटा 5040 और प्लस का 5, तो कितना आया हमारा 5045। क्लियर। अब इसके हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं 1014 के और 5045 के करते हैं। 2 5 ज़ा 10, 0, 2 7 ज़ा 14, फिर उसके बाद 3 से 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, 3 9 ज़ा 27, फिर 13 से जा रहा है ये, फिर इसे कर लेते हैं। सबसे पहले चेक करते हैं 3 से जा रहा है, 5 4 9, 9 5 नहीं जा रहा बेटा, 5 से जाएगा। 5 1 ज़ा 5, 0, 0 का 0 और 5 9 ज़ा 49, 1009 ना बेटा आपका प्राइम नंबर होता है, तो ये जो है सिर्फ अपनी टेबल से ही जाएगा। क्लियर। तो आप देखोगे हमने क्या करा, बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, अगर हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई किया तो 1014 के हमें फैक्टर मिले 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13 और यहाँ अप्लाइंग में थोड़ा सा गड़बड़ करते हैं, अप्लाइंग और 5045 का अगर मैंने करा तो 5 इंटू 1009 इंटू 1। और बेटा आपको पता ही है कॉम्पोजिट नंबर्स में मैंने आपको बताए थे जिसमें क्या होते हैं मोर देन क्या होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे। कितने होंगे, मोर देन 2 फैक्टर्स। और आप यहाँ पे देखना 1 2 3 4 मतलब 3 है 13 है तो, और एक 1 तो सबका होता ही है 4, और देन इसमें भी 1 2 3, तो देख रहे हो सबके फैक्टर जो निकल रहे हैं ऊपर वाले नंबर के भी एंड इसके भी, दोनों के जो है मोर देन 2 फैक्टर्स निकल रहे हैं। तो देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं कि ये कॉम्पोजिट है। तो हम क्या बोल सकते हैं, द प्राइम फैक्टराइजेशन, या प्राइम फैक्टराइजेशन लिखने की जरूरत नहीं है, द गिवन नंबर जो भी हमको गिवन नंबर दे रखे हैं, गिवन नंबर कौन कौन से 1014 एंड 5045 हैव more than 2 factors, therefore it is a composite number। तो ये क्या है बेटा, composite number है। एक तो ये तरीका, और देखो दूसरा ना बच्चे इसमें क्या था, इतना बड़ा ना करके हम क्या कर सकते हैं, पहले 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, तो इसमें ना 13 कॉमन आ रहा है, तो हम 13 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, 7 इंटू 11 इंटू 1 करेंगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं, प्लस 1। तो आप इसे सोल्व करोगे तो 11 7 ज़ा 77 और एक 78। तो आप देखो यहाँ पे 13 बीच में कोई साइन नहीं है तो इंटू ही है,
इंटू कुछ नहीं होता तो किसी का फैक्टर 1 तो होगा ही होगा, तो यहाँ पे 1 2 3 3 फैक्टर आ रहे हैं एक तरीके से। और ऐसे ही 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 ऐसा है। तो इसमें भी 5 कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन लोगे तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 5 तो खैर हमने कॉमन ले लिया, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस 1। तो 7 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 का सोल्व करके कितना आएगा 1008 प्लस 1। तो आप देखोगे 1009 आ गया। तो बेटा यहाँ पे भी अगर आप गौर से देखो, ठीक है, यहाँ से भी अगर आप गौर से देखो तो 1 2 किसी का फैक्टर कुछ नहीं होता तो 1 तो हो गई, 3 तो क्लियरली यहाँ पे भी 3 फैक्टर साफ पता चल रहे हैं। तो हम ये भी लिख सकते हैं क्लियरली पता चल रहा है हमारे को गिवन नंबर्स हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, हैंस इट इज अ कॉम्पोजिट नंबर। तो समझ में आ गया होगा, चाहे तो आप इस तरीके से करके देख लें, अदरवाइज आप यहाँ पे इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी क्लियरली पता चल रहा है 3 फैक्टर्स निकल रहे हैं या ज्यादा भी निकल सकते हैं। हमारे को क्या बताना है कि उसके 3 मतलब 2 से ज्यादा फैक्टर हैं या नहीं है। तो आप देखो यहाँ पे भी 3 फैक्टर निकल रहे हैं, यहाँ पे भी 3 फैक्टर निकल रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं कि जो भी हमारे को गिवन नंबर दे रखे हैं इसके 2 से ज्यादा फैक्टर निकलेंगे और 2 से ज्यादा फैक्टर निकलेंगे तो ये हमारे क्या है कॉम्पोजिट नंबर्स हैं। उतार लो। आइए स्टूडेंट अपने क्वेश्चन नंबर 7 की ओर मूव ऑन करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कर रहा है, कह रहा है बेटा देयर इज अ सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ है, मान लिया आपने कि सर्कुलर पाथ है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड सोनिया टेक्स 18 मिनट, सोनिया को 18 मिनट लग रहे हैं टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, यानी इस पूरे राउंड का एक चक्कर लगाने में क्या बोला मैंने, एक चक्कर लगाने में सोनिया को कितना टाइम लगेगा बेटा, सोनिया को कितना टाइम लगेगा 18 मिनट्स। यानी मैं लिखूं सोनिया कितना ले रही है 18 मिनट्स पर राउंड, यानी एक राउंड में उसे कितना टाइम लग रहा है 18 मिनट्स का लग रहा है। ठीक, आगे वाइल रवि टेक्स 12 मिनट, और रवि कितना ले रहा है बेटा एक राउंड को लगाने में 12 मिनट्स ले रहा है पर राउंड फॉर द सेम, यानी सेम राउंड लगाने, सेम फील्ड का राउंड लगाने में रवि को कितना टाइम लग रहा है 12 मिनट लग रहा है। तो दैट मीन्स यहां से एक चीज तो क्लियर है कि रवि तेज दौड़ रहा है कंपेयर देन सोनिया से। भाई रवि क्या है तेज दौड़ रहा है सोनिया से, क्योंकि उसे टाइम कम लग रहा है। अब उसे टाइम कम लग रहा है तो सोनिया से तेज दौड़ रहा है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट सेम पॉइंट, हमने मान लिया कि वो दोनों ना सेम पॉइंट से और सेम टाइम पर चलना स्टार्ट करते हैं। मैंने मान लिया से यहाँ पे कोई पॉइंट है और यहाँ से सोनिया को S से डिनोट कर दिया मैंने और रवि को मैंने R से डिनोट कर दिया। सोनिया और रवि दोनों इस पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट से चलना टाइम स्टार्ट करते हैं और सेम टाइम पे एंड गो इन सेम डायरेक्शन, और बेटा सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, मैंने मान लिया इस वाली डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, कह रहा है कितना टाइम बाद विल दे मीट अगेन, दोबारा मीट करेंगे, यानी कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन आएंगी कि वो दोनों मिलेंगे तो कई बार, लेकिन बताना कहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट पे वो कितने टाइम बाद मिल जाएंगे। यानी हमें बताना है स्टार्टिंग पॉइंट पे कितनी देर बाद मिलेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पे कितनी देर बाद मिलेंगे। अब देखो क्वेश्चन समझते हैं। ये तो हमें समझ में आ गया कि सोनिया एंड रवि दोनों एक ही टाइम पे चल रहे हैं, रवि तेज दौड़ रहा है। अब बेटा इसमें पता है क्या होगा, अगर रवि दौड़ रहा होगा तो तुम देखते रहना, रवि पूरा राउंड लगा लेगा, क्योंकि रवि तेज दौड़ रहा है, रवि पूरा राउंड लगा लेगा, लेकिन सोनिया क्या पता भी बीच में ही हो। देन फिर रवि दूसरा राउंड लगा रहा होगा, सोनिया इसे कवर करते हुए, क्या पता सोनिया यहीं पे पहुंची हो। अभी मैं सिर्फ सोनिया की बात कर रहा हूँ, पहले राउंड में सोनिया यहाँ थी, रवि ने पूरा राउंड लगा लिया था। दूसरे राउंड में सोनिया इस वाले राउंड यहाँ पे इस
इस चक्कर पे यहीं पे और रवि ने पूरा राउंड लगा लिया। यानी करते 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 ऐसा टाइम आएगा कि रवि के तो ज़्यादा चक्कर लगेंगे, क्योंकि रवि तेज दौड़ रहा है तो रवि तो बहुत ज़्यादा चक्कर लगा दिया होगा। अब सोनिया के चक्कर उसके कंपेयर में कम होंगे। तो लेकिन फिर भी एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि वो दोनों के दोनों कहाँ मीट करेंगे, कभी यहाँ मिल रहे हैं, कभी यहाँ मिल रहे हैं, कभी यहाँ मिल रहे हैं, लेकिन एक सिचुएशन ऐसी आएंगी कि दोनों के दोनों स्टार्टिंग पॉइंट में मिलेंगे। तो वही हमें बताना है कि कितने टाइम बाद वो दोनों मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूं, ये लिखने के बाद हम लिखते हैं सोनिया मीट्स रवि आफ्टर, मैंने मान लिया कि सोनिया ना x राउंड ले लेती है, आफ्टर x राउंड, कितना, आफ्टर x राउंड्स, कि सोनिया x राउंड लगा लेती है। भाई जाहिर सी बात है रवि तो ज्यादा राउंड लगाएगा, मैंने मान लिया सोनिया x राउंड लगा रही है। ठीक है, अब टाइम टेकन बाय सोनिया, अब जाहिर सी बात है x राउंड लगा रही है और एक राउंड में उसे 18 मिनट का टाइम लग रहा है, तो x राउंड में कितना लग जाएगा, 18 इंटू x मिनट्स। ठीक है, इतना टाइम लग जाएगा। ठीक है, सेम इसी तरीके से हम रवि की बात करते हैं, रवि मीट्स सोनिया आफ्टर, भाई रवि के राउंड ज्यादा होंगे सोनिया से, क्यों, रवि तेज दौड़ रहा है तो उसके राउंड ज्यादा होंगे, आफ्टर वाई राउंड्स, फिर टाइम टेकन बाय रवि कितना टाइम लेगा, भाई रवि को कितना टाइम लग रहा है, 12 मिनट लगते हैं एक राउंड लगाने में, तो वाई राउंड लगाने में कितना लगेगा, 12 इंटू वाई मिनट्स। क्लियर। अब एक चीज बताएं, ये जो टाइम लग रहा है सोनिया द्वारा, भाई सोनिया द्वारा जो टाइम लगा 18 इंटू एक्स है, रवि द्वारा जो टाइम लगा वो 12 इंटू वाई है। सोनिया जो टाइम ले रही है 18 इंटू एक्स मिनट का ले रही है एक्स राउंड लगाने में, एक्स राउंड यानी इसी स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलने में, जब मिल रहे होंगे, भाई जाहिर सी बात है जब इस स्टार्टिंग पॉइंट पे मिल रहे होंगे तो दोनों के चक्कर क्या हो जाएंगे, सोनिया ने भी राउंड लगा लिया होगा पूरा और रवि ने भी पूरा राउंड लगा लिया होगा, और पूरा राउंड लगाने के बाद दोनों मिल रहे होंगे, तो टाइम तो दोनों सेम ही ले रहे होंगे। भाई चक्कर ही तो ज्यादा और कम है, सोनिया चक्कर कम लगा रही है, रवि चक्कर ज्यादा लगा लेगा, क्यों, क्योंकि रवि तेज दौड़ रहा है, लेकिन टाइम तो दोनों सेम ही ले रहे होंगे ना, क्योंकि दौड़ रहे हैं तो टाइम तो दोनों सेम ही ले रहे होंगे। और ये दोनों टाइम 18 इंटू एक्स और 18 इंटू वाई, बेटा ये दोनों जो टाइम है ना ये आपस में क्या है, इक्वल है। ये दोनों टाइम क्या है, ये दोनों टाइम क्या है, सॉरी 12 है, ये 18 इंटू एक्स और 12 इंटू वाई, ये दोनों टाइम आपस में क्या है, इक्वल है। और इक्वल है तो इसका मतलब क्या है कि इनको 18 इंटू एक्स का मतलब क्या है कि अगर हम किसी को 18 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यानी नंबर ऐसा आना चाहिए वो क्या हो, 18 का मल्टीपल हो, कैसा हो, 18 का मल्टीपल हो। और अगर हम 12 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दैट मीन्स कि वो नंबर कैसा होना चाहिए, 12 का भी मल्टीपल हो, कैसा हो, 12 का भी मल्टीपल हो। देखो ना फैक्टर करें 12 इंटू वाई, तो इसका मतलब क्या, अगर मैं किसी संख्या में 12 उसका फैक्टर है तो 12 का मल्टीपल भी होगा, और अगर किसी संख्या में 18 एज अ फैक्टर है तो 18 का मल्टीपल भी होगा। ठीक है, तो यानी हमारे को ऐसा नंबर निकालना है जिसमें 18 और 12 दोनों क्या हो, कॉमन मल्टीपल हो। कैसे हो बेटा, कॉमन मल्टीपल हो, दोनों के दोनों कैसे हो, कॉमन मल्टीपल हो। और कॉमन मल्टीपल के बाद भी देखो उसने क्या बोला, हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, कि कितने टाइम बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। तो बेटा मिल तो वो कई बार रहे हैं, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट पे कितने टाइम बाद मिलेंगे, क्वेश्चन की लैंग्वेज बोल रहा है कि कितने टाइम बाद, यानी कितना कम से कम टाइम लगेगा, कितना कम से कम टाइम लगेगा कि वो दोनों आपस में स्टार्टिंग पॉइंट पे मिल जाएंगे। तो बेटा कम बोल रहा है तो इसका मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और लीस्ट कॉमन मल्टीपल ही हमारा क्या होता है, एलसीएम। तो इस क्वेश्चन में हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। और एलसीएम भी हम किस किस का, हम एलसीएम निकाल लेते हैं किसका, 18 और 12 का। क्लियर, मैं आपको बता देता हूँ 18 एंड 12 का कैसे आएगा, इसे एक बार आप नोट कर लो। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे बेटा इसके, तो 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 12 का कर रहा हूँ 2
इंटू 2 इंटू 3, 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। तो हम एलसीएम निकाल रहे हैं, तो एलसीएम तो आपको पता ही है कैसे निकलता है एलसीएम। जो भी कॉमन होता है, दोनों में कॉमन क्या है, 2 कॉमन आ रहा है, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 3 भी कॉमन आ रहा है। तो 2 और 3 तो हमने लिख दिया एज अ प्रोडक्ट। उसके अलावा जो भी बच जाते हैं उनका भी हम क्या कर देते हैं, प्रोडक्ट कर लेंगे। क्या बच गए, 2 इंटू 3 और बच गए। तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36। तो बेटा कितनी देर बाद, 36 मिनट बाद, 36 जो मिनट्स हैं उसके बाद वो आपस में क्या करेंगे, मीट कर रहे होंगे, आपस में उतार लें बेटा। इसका आंसर यही। स्टूडेंट्स, अगर आपको गौतम गुरुकुल एजुकेशन क्लासेस की ये वीडियो अगर पसंद आ रही है तो बेटा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है गौतम गुरुकुल एजुकेशन क्लासेस। और बेटा सबसे ज़रूरी, आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स भी इन वीडियो का फ़ायदा उठा पाएँ। और बेटा अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेशन में जाके कमेंट कर सकते हैं, बिकॉज आपकी कोई भी क्वेरी होगी तो इट विल क्रिएट प्रॉब्लम इन फ्यूचर। तो मैं नहीं चाहता आपके साथ कोई भी दिक्कत हो, तो इसलिए आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट में जाके कमेंट करें और मैं उस कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू, धन्यवाद। Thanks for watching. A like would be appreciated. And don't forget to subscribe.